कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि इन दोनों देशों के संघर्ष में अभी तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वो दोनों देशों के नेताओं के साथ सीमा विवाद को खत्म करने को लेकर बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की यात्रा पर गए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से इस संघर्ष को लेकर बात हुई है। ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रुथ सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रंप ने लिखा, अभी अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मेरी अच्छी बातचीत हुई और मैंने उन्हें थाईलैंड और उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत की जानकारी दी। दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता पर भी वापस आना चाहते हैं, जो हमें लगता है तब तक अनुचित है जब तक लड़ाई बंद नहीं हो जाती। वे तुरंत मिलने और युद्ध विराम और अंततः शांति स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के साथ व्यापार करना सम्मान की बात है। उनका एक लंबा और गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। उम्मीद है कि वे आने वाले कई वर्षों तक साथ मिलकर काम करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी तो मैं दोनों देशों के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव हाल ही के महीनों में बढ़ा है, जो कि एक लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद से उपजा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये विवाद मुख्य रूप से 1907 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाए गए नक्शे के कारण है, जिसकी व्याख्या दोनों देश अलग अलग करते हैं। ये तनाव विशेष रूप से प्राचीन मंदिरों जैसे कि प्रीह विहार और ता मोएन थोम के आसपास के क्षेत्रों को लेकर है, जिन्हें दोनों देश अपने क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। हाल ही की घटनाओं में मई 2025 में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद ये तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी, एक दूसरे पर हमले का आरोप भी लगाया। 24 जुलाई 2025 को ता मोएन थोम मंदिर के पास हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 32 लोगों की जान गई। मारे गए लोगों में अधिकांश थाई नागरिक थे और 130 से अधिक लोग घायल हुए। थाईलैंड ने कंबोडिया पर रॉकेट और तोपखाने से हमले का आरोप भी लगाया, जबकि कंबोडिया ने दावा किया कि थाई सैनिकों ने पहले गोलीबारी शुरू की थी। इसके बाद थाईलैंड ने हवाई हमले भी किए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने सीमा पार प्रतिबंध लागू किए। कंबोडियाई ने थाई आयात जैसे कि फल, सब्जियां, बिजली और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी, जबकि थाईलैंड ने सभी सीमा चौकियों को बंद कर दिया और कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया। दोनों पक्षों में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इनमें से थाईलैंड के 1,38,000 और कंबोडिया के तकरीबन 20,000 लोग शामिल हैं। थाईलैंड ने सीमा पर 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। राजनीतिक रूप से थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचयाचाई ने चेतावनी दी है कि संघर्ष युद्ध की स्थिति में बदल सकता है। वहीं दूसरी ओर कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मैनेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल बैठक की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें अमेरिका, चीन और आसियान देश शामिल हैं, इन्होंने शांति और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। हालांकि थाईलैंड ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज कर दिया है और द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया है। बहरहाल ट्रंप की एंट्री के बाद दोनों देश क्या कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ने एक बार फिर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। हम अल्लाह के करम से हर दिन मजबूत होंगे, ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का। खामेनेई ईरान में पासदाराने इस्लाम यानी IRGC के चीफ, ईरान आर्मी चीफ और साइंटिस्ट के 40वें पर ईरानी आवाम को खिताब कर रहे थे। जी हां, 13 जून 2025 को
इसराइल के हमले के बाद ईरान में टॉप अफसरों की जान चली गई थी। इसके महज 12 घंटे बाद ही ईरान ने इसराइल में अपनी मिसाइल ताकत से वो तबाही मचाई कि इसराइल अब भी उनसे उबर नहीं पाया है। हालात ये बने कि अमेरिका को इसराइल की मदद के लिए उतरना पड़ा। इस घटना के 40 दिन बीत जाने पर 40वां मनाया जा रहा है। इस पर ईरान के रहबर कहे जाने वाले सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि शहीद बागेरी, सलामी, हाजीजादे और अन्य सैन्य कर्मियों, साथ ही शहीद तेहरानची, अब्बासी और अन्य वैज्ञानिकों की मौत ईरान का भारी नुकसान है। लेकिन फिर भी दुश्मन अपने लक्ष्य, अपने हदफ को पाने में ईरान में बुरी तरह नाकामयाब रहा। इमाम खामनेई ने कहा कि आगे के लिए हमारी ताकत, हमारी सैन्य और वैज्ञानिक प्रगति दोनों को दिखाएगी और इस बार जो नुकसान हुआ है वैसे हालात फिर न बने, इस पर तेजी से काम हो रहा है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अल्लाह ने चाहा तो हम हर दिन दोगुनी ताकत से मजबूत होंगे। दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि ईरान की तरक्की के लिए मेरी दुआएं हैं, साथ ही शहीद युवाओं, शहीद महिलाओं और बच्चों, उन सभी के लिए मेरा दिल गम से भरा हुआ है। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि पहुंचे। इससे पहले 26 जून को खामनेई ने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर भारी तमाचा मारा है। हमने उस अल उदैद एयरबेस पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चाबी माना जाता था। हमने उन्हें कुचल कर रख दिया। इसराइल ने कहा था कि खामनेई का खात्मा करके ही वो रुकेगा, लेकिन जंग खत्म हो गई, इसराइल में तबाही मची और खामनेई फिर ईरान और दुनिया से मुखातिब हो रहे हैं। पिछले बार उन्होंने कहा था कि यूएस रिजीम को भी सीधी जंग में तब उतरना पड़ा जब ज़ायोनी रिजीम को ईरान ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका यहूदी रिजीम को बचाने जरूर उतरा था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इजराइल ने गाजा में जिस तरह से नरसंहार मचा रखा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इजराइल पर युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी के दबाव में नहीं आ रहा और गाजा में उसका नरसंहार अभी भी जारी है।